हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी का हम पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये पेपर का कोड है 801 AB। ठीक है, तो अलग अलग पेपर का अलग अलग कोड होता है। तो इस वीडियो में हम 801 AB के जो पेपर का कोड है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कह रहा है प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये गलत है आपका। दूसरा कह रहा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। यानी पहले का जो दूसरा ऑप्शन था वो सही था। अगर आपने लगा के आया होगा आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन वाला नहीं था। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम, मतलब चार ऑप्शन दिया था, किसी एक जो कृति है उसके लेखक का नाम, तो मैंने पूरा लिख दिया है। आप जो भी लिख के आए हों अपना मैच कर लेंगे। सेवा सदन के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। चंद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। वर्फ की गुड़िया ये सबसे मतलब इजी था, जयप्रकाश भारती। और अतीत के चलचित्र ये है महादेवी वर्मा। तो आपने जो भी लिख के आया होगा आप मैच कर सकते हैं अपना। अगला कह रहा है कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो याद रखेंगे अमृत राज ने इन्हें लिखा है, मतलब इसको। और इसमें प्रेमचंद के लिए लिखा गया है। कलम के सिपाही में किस साहित्यकार के बारे में लिखा गया है, प्रेमचंद के लिए लिखा गया है। अगला कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। और आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, अंगा है, तो विष्णु प्रभाकर। याद रखेंगे आवारा मसीहा का कौन थे, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। और फिर अगला कह रहा है कि छायावादी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो छायावादी में प्राकृतिक प्रेम, नारी सौंदर्य इत्यादि इसकी दो विशेषताएं थी। वैसे ही कह रहा है रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल में रीतिकाल का वर्णन और इसमें रस छंदकाल वगैरह का वर्णन किया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं मतलब ये दूसरे का पार्ट है। कह रहा है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए, तो ये हैं धर्मवीर भारती, ये प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो तीसरे का था मित्रता नाम के चैप्टर से लिया गया था, और इसके लेखक कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। तो आई होप ये तो इजी था, आप आसानी से कर लिए होंगे। इसी को पढ़ के और इसमें क्वेश्चन कुछ दिए रहते हैं, उसका आंसर आपको देना होता है। और जो तीसरे का पार्ट है ये आपके अजंता नाम के चैप्टर से लिया गया था। ये जो पैराग्राफ लिया गया था अजंता नाम के चैप्टर से, और इसके जो राइटर थे, लेखक थे, कौन थे, भागवत शरण उपाध्याय। तो ठीक है, आई होप आप इन दोनों में से जो भी किए होंगे आप मैच कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सही वही कि किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके अगर गद्यांश है तो लेखक कौन है, और पोयम है तो उसके कवि कौन है। तो ये आपका पोयम है, ये वनपथ से लिया गया है। सुनी सुंदर बैन सुधारन सार ने, सयानी है जानकी जानी वाली, ये वनपथ से लिया गया है। इसके मतलब कवि थे कौन थे, तुलसीदास जी थे। और इसका जो पार्ट है, है सच्चा प्रेम हो या जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, तो ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है। तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन का पूरे डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो भी लिख के आए होंगे आप आसानी से मैच कर सकते होंगे। पांचवे का कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये तो एकदम बताया गया होगा कि इनमें से ही कोई ना कोई एक आना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये हर साल इनमें से किसी न किसी का आता ही है, और आई होप आपने लिख के आया होगा। कह रहा है निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनका रचना लिखिए। सूरदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त। तो सूरदास का तो आप सभी को याद ही होगा। ठीक है। जो 6 नंबर का है, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्चान केंद्र स्थलम अस्ति, ये वाराणसी नाम के चैप्टर से लिया गया है संस्कृत के। ठीक है।
तो आई होप इसको भी आपने कर लिया होगा। ये किस चैप्टर से लिए गए? वाराणसी नाम के चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है वंदनम मरणम वापी ज्यो वापी पराजय। तो ये जो है ये वीर विनेण पूज्यते चैप्टर के, संस्कृत में वीर विनेण पूज्यते के चैप्टर से लिया गया ये दोनों लाइन। ठीक है, आगे 7वें में देखते हैं। कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ और एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ये भी सिंपल सा आई हो, बस ये ध्यान देना इसमें जो आया था वो नहीं लिखना था। ठीक है, दूसरा है कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये भी आप कर लिए होंगे। 8वां, ये सभी जानते हैं कि करुण अथवा हास्य रस हमेशा हर साल आता है, तो ये इजी है, सभी लोग कर होंगे। अलंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा आता है हमेशा, तो ये भी इजी है। और रोला या सोठा अलंकार हमेशा आता है। तो ग्रामर पोर्शन तो क्लियर होता है कि यही पार्ट आने हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहे निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं, तो उपसर्ग जो होता है यहाँ पे वो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। मैंने पूरे का बना दिया, आप तीनों में से जो भी किए होंगे मैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यही होगा, कुछ और भी वर्ड बन सकता है, जैसे अनु से अनुसार, परिवार, अभिमान, अपमान, सुगंध, अधिक, ये सब इस तरीके से बन सकता है। और ख पार्ट है कह रहा है प्रत्यय। प्रत्यय को किसी शब्द के लास्ट में लगाते हैं, जैसे पन है तो अपनापन, आई है मिठाई हो गया, वट है सजावट, हट है तो घबराहट, ता है तो मित्रता। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह क्रिया समास के नाम लिखिए। तो पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व में क्या छुपा होता है? और छिपा होता है। नवरत्न द्विगी समास है। द्विगी समास, द्विगी समास में होता है गणना पद आता है। ठीक है, तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, तिरंगा मतलब 3 रंग वाला, नवरत्न मतलब 9 रत्न वाला, तो तिरंगा भी द्विगी समास ही है। जलवायु आपका क्या है? द्वंद्व समास, जल और वायु, जल और वायु। ठीक है, पूरे डिटेल में एक एक प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया कि आप आसानी से मिला सकते हैं, या ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो बाद में पेपर देना चाहेंगे तो वो भी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, घ जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी 2 शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो 2 शब्द का ही लिखना है, ऐसा नहीं सब लिखना है आपको। तो आपने जो भी लिखा हो मैच कर सकते हैं, मैंने पूरे का कर दिया है। कपूत का होता है कुपुत्र, कुआं का होता है कूप, जीर्ण का जीर्ण, दूध का दुग्ध, चरण का होता है चरण। ठीक है, और अंग है निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो किन्हीं 2 का ही लिखना है। आप एग्जाम में 2 ही कोई लिख के आए होंगे, और जो एग्जाम देंगे वो भी ध्यान रखेंगे कि जो जितना कहेगा 2 कहेगा 2, 3 कहता तो 3, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया है। अग्नि का आग अनल, आम का आम्र अम्ब, किनारा का सीमा तट, पक्षी का चिड़िया खग। जरूरी नहीं है ये होता है एक एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से कोई 2 ही आपको लिखना होता है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 2 में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रतीक है प्रति प्लस एक, पित्राज्ञा है पितृ प्लस आज्ञा, यद्यपि यदि प्लस अपि, प्रति उत्तरम को प्रति प्लस क्या लिख सकते हैं? उत्तरम लिख सकते हैं। ठीक है, ख जो है ये आपको मधु अथवा नदी का रूप लिखना था षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। फल अथवा मति का, दोनों में से किसी एक का, मतलब दोनों में से या मधु अथवा नदी, फल अथवा मति, दोनों लिखना है, लेकिन दोनों में से 2 पार्ट है, एक एक को किसी को लिखना था। और इसी प्रकार से ये कह रहा है ग निम्नलिखित में किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करिए। पठतम, अससत, अपठम, हसामी। तो आई होप आपने इसको भी कर लिया होगा। घ है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये बहुत ईजी आया था। सभी सुखी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बालिकाएं खेल रही हैं, बालिका क्रीडति। इस तरीके से कोई 2 आपको बना लेना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या लिखना था आपको? निबंध लिखना था। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए ये तो इस समय का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था। विज्ञान वरदान है अभिशाप, प्रदूषण की समस्या, तो ये सब बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आपने करके आया होगा, 6 नंबर आपको आसानी से मिल गया होगा। ठीक है, और लास्ट है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य होता है। तो ये था हिंदी का पेपर, बहुत ही इजी आया हुआ था। आई होप आपका बहुत पेपर अच्छा हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।